ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक साइंस का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 9th 10th और कंपटीशन के लिए सभी के लिए बहुत ही एलिजिबल है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, सबसे शानदार टॉपिक है आपका एसिड एंड बेस के बारे में। किसके बारे में? एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम आपको एसिड एंड बेस के बारे में बेहद ही इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पीएच पैमाना के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि एसिड एंड बेस क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि पीएच पैमाना क्या होता है। ठीक है, तो पीएच पैमाना होता क्या है कि ये पीएच पैमाना जो दिया था वो किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। ये पूछ लिया जाता है आपको कि पीएच पैमाना दिया किसने था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, तो ये पीएच पैमाना अब था क्या? एक तरीके से पीएच पैमाना है वो आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ये क्या था? एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि इसकी सहायता से हम मेजरमेंट करते थे। और क्या मेजरमेंट करते थे? तो वो करते थे कि आपके पास दिया हुआ जो मटेरियल्स है या जो कंपाउंड है या एक विलयन दे रखा है आपका, वो आपका एसिड है या फिर क्या है? वो बेस है। क्या है? बेस है। ठीक है, इसके बारे में कौन बताता था? वो बताता आपका पीएच पैमाना। कौन बताता था? पीएच पैमाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पीएच पैमाना बताएंगे। उसके आधार पर आपको क्लासिफाई करेंगे कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड क्वालिटीज ऑफ एसिड एंड बेस। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पीएच पैमाना। आपका जो पीएच पैमाना होता है उसमें आपके 0 से लेकर के 14 तक, कहाँ तक? 0 से लेकर के 40 तक की स्केल लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आप क्या होगा? आपका 7 होगा। बीच में क्या होगा? आपका 7 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अगर ये पीएच स्केल से होती है, किसी की पीएच वैल्यू है अगर 7 से कैसी है? कम है। क्या है? अगर 7 से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा एसिड। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा एसिड। अगर किसी की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अधिक और 14 से कैसी हो? कम हो, तो वो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा बेस। क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा बेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप दोनों ने क्या समझा कि जिसका पीएच मान 0 से अधिक और 7 से कम होगा उसे कहा जाएगा एसिड। उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा एसिड। और जिसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक और 14 से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? बेस कहा जाएगा। हमने एक सबसे सिंपल सी एक हेडिंग आपको, मतलब डेफिनेशन आपको समझा दी है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सभी आज किसके बारे में पढ़ाएंगे? पहले एसिड के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में बात क्या हो गई? इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 7 से कम होती है। कितनी होती है? 7 से कम होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिड्स हैं उन एसिड्स को अगर हम किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं, क्या करते हैं? इन एसिड्स को अगर हम किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं तो जलीय विलयन में डुबोने के बाद में क्या होता है कि इन जलीय विलयन में डुबोने के बाद में इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें एच आयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एच आयन मिलते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि एसिड्स को जब हम किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? एच आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि एसिड्स का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है। और एसिड्स को जब हम किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं तो हमें क्या देते हैं? वो तो हमें एच आयन देते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी अब परिभाषा क्या बन जाएगी कि एसिड वे पदार्थ होते हैं। आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में डुबोने पर क्या देते हैं? एच आयन देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एसिड का स्वाद कैसा होता है? एसिड का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, चलिए अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। हमने 3 पॉइंट आपको समझा दिए हैं।
अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो बात करी जाती है जो एसिड्स होते हैं, कौन होते हैं? एसिड जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब हम ऐसा एक इंडिकेटर आता है आपके लिटमस पेपर, ठीक है? तो एसिड क्या काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये लिटमस पेपर दे रखा है, क्या दे रखा है? ये आपका लिटमस पेपर, ठीक है? तो एसिड क्या करते हैं कि देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊँ, ये लिखा हुआ है अनिला, क्या लिखा हुआ है? अनिला, यानी कि एसिड क्या होते हैं? एसिड वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए नीला यानी कि ब्लू आपका लिटमस पेपर है, तो क्या कर देंगे? तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो नीले लेटेस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लेटेस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए अब इसकी हम बात करते हैं एसिड्स के एग्जांपल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? HCl। सेकंड एग्जांपल क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक आया था आपका HNO3, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल, और चौथा आ जाएगा आपका CH3, COO और H। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। यानी मैंने आपको कुछ बेसिस एग्जांपल दे दिए एसिड के बारे में, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में। किसके बारे में? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस, ठीक है? तो बेस का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? बेस क्या होते हैं? इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। 7 से तो अधिक होती है, लेकिन 14 से क्या होती है? 14 से कम होती है, ठीक है? तो ये पीएच वैल्यू किसकी? बेस की जो होती है वो 7 से अधिक होती है और 14 से क्या क्या होती है? कम होती है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करी जाए, तो बेस को अगर किसी जली विलयन में डुबोते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके बेस दे रखे हैं, अगर इन बेस को मैं क्या करूँ, किसी जलीय विलयन में डुबोऊँ, तो जलीय विलयन में डुबोने के बाद में जो बेस होते हैं वो हमें क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? तो ये हमें देते हैं OH आयन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एसिड को अगर हम जलीय विलयन में डुबोएँ तो OH आयन देते हैं। ऐसे ही अगर हम बेस की अगर बात करें, तो बेस को जलीय विलयन में हम डुबोएँ तो हमें क्या प्राप्त होता है? OH आयन प्राप्त होता है, ठीक है? अगर तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें इसकी, तो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बेस का जो स्वाद होता है, क्या? बेस का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। कड़वा कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कसैला। कैसा कह सकते हैं? कसैला, ठीक है? तो पूछ लेता है बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होगा या फिर कैसा होगा? कसैला होगा, ठीक है? तो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और चौथा बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो आपके बेस होते हैं वो क्या काम करते हैं? इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, छ, ला और नी। शॉर्ट ट्रिक आपको याद याद रखनी है, छालानी, यानी कि बेस क्या काम करते हैं? जो आपके क्षार होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये लाल लेटेस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है? तो जो आपके बेस होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये लाल से कैसा कर देते हैं? ये आपका नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, छालाने से, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेस के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? जिसमें क्या लगा होता है? OH लगा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका NaOH। क्या है? NaOH। जैसे आपका KOH। क्या है आपका? KOH, ठीक है? जैसे हम बात करें CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है? ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है? ऐसे ही हम बात करें NH4OH, ये सभी किसके एग्जांपल हैं आपके? तो ये सभी एग्जांपल हैं आपके बेस के। किसके एग्जांपल हैं? बेस के, ठीक है? तो इस क्लास के माध्यम से हमने एसिड और बेस के बारे में समझा। चलिए हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है दे रखा है आपका? फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है कि पीएच पैमाना क्या होता है? जो पीएच पैमाना था वो किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, ठीक है? ये पीएच पैमाना किस काम में आता है? तो मेजरिंग करने के काम में आता है। किसके काम में आता है? मेजरिंग करने के काम में आता है। किसके मेजर करने के काम में? ये बताता है पीएच पैमाना कि किसी भी पदार्थ की अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एसिड। अगर किसी का पीएच हमारा अगर 7 से अधिक है, तो दैट डिफाइन द वैल्यू ऑफ बेसिस, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट के क्लास की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इस क्लास के माध्यम से हमने किसके बारे में समझा था? एसिड एंड बेस के बारे में कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है?
तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पीएच पैमाने के बारे में पढ़ा था। पीएच पैमाना होता है क्या है, तो पीएच पैमाने पर एक स्केल होती है 0 से लेकर के 14 तक की। अगर 7 से कम होता है तो उसे एसिड कहते हैं, 7 से ज़्यादा तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या समझा था कि एसिड क्या होता है, तो एसिड का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसका पीएच में 7 से कम होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर एसिड को अगर हम किसी जलीय विलयन में डुबोएं तो हमें क्या मिलता है, एच मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था, एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। तो एसिड क्या काम करते हैं, ये नीले लिटरस पेपर को रेड कर देते हैं, यानी कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ठीक है। ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, एसिड्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की, तो बेस क्या होता है, जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 से क्या होती है, कम होती है। बेस क्या काम करते हैं, जलीय विलयन में डुबोने पर OH आयन देते हैं। बेस का स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था, बेस क्या काम करते हैं, ये लाल लिटरस पेपर को नीला कर देते हैं। इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, तो छालाने के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, NOH, QH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH, दैट आर द एग्जांपल ऑफ बेस। एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज साल्ट। अब हम किसके बारे में बात करते हैं कि साल्ट क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें हम सीटों में पढ़ेंगे कि हम साल्ट क्या होता है। तो हम कह सकते हैं, अगर एसिड प्लस बेस, अगर एसिड को अगर बेस के साथ मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है साल्ट, और साथ में क्या प्राप्त होता है, वाटर। क्या प्राप्त होता है, वाटर। तो अगर आपसे पूछे साल्ट क्या होता है, तो यू कैन से दैट द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस इट इज कन्वर्ट इनटू द साल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर एसिड को बेस के साथ अगर मिला दिया जाए या रिएक्ट करा दिया जाए तो इट इज कन्वर्ट इनटू द साल्ट एंड बेस, ठीक है। तो साल्ट की परिभाषा क्या बन जाएगी, तो अगर इसकी रिएक्शन की बात करी जाए, जैसे मान लीजिए आपका HCl, HCl आप किसका एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हमें इसकी क्रिया करानी है किसके साथ में, NOH के साथ में। किसके साथ करानी है, NOH के साथ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके Cl NaC क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी, और आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ आपको प्राप्त होगा NaCl। क्या प्राप्त होगा, NaCl, और साथ में क्या प्राप्त होगा आपका H2O, और साथ में क्या होगा आपको प्राप्त, H2O, वेयर NaCl इज द साल्ट। और क्या साल्ट है आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि साधारण नमक हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, साधारण नमक। और साथ में क्या प्राप्त होता है हमको, जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि जो आपके साल्ट होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं आपके, नमकीन, तो वो कैसे होते हैं आपके, नमकीन होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं, ठीक है। तो इन दिस क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द एसिड एंड बेस एंड द साल्ट, ओके।